ज्ञान मंत्र एकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। ज्ञान मंत्र एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। कल हमारी क्लास कैमरा में किस इशू की वजह से नहीं चल पाई, तो मैं आज वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ से कल क्लासें बंद हो चुकी थी, अच्छे से नहीं चल पाई। आज मैं वहीं से टॉपिक स्टार्ट करूँगा। देखो कल की टॉपिक क्या थी? कल की टॉपिक क्या थी? कल की टॉपिक थी दर्पण की। कल की टॉपिक थी गोली दर्पण। गोली दर्पण। कल की टॉपिक क्या चल रही थी? गोली दर्पण। गोली दर्पण। कल की टॉपिक क्या चल रही थी? गोली दर्पण चल रही थी। गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या है बताइए? गोली दर्पण एक कांच की खोखले गोले का खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर कलई की गई होती है। कलई की गई हो तथा दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है। परावर्तक पृष्ठ होता है। पृष्ठ होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। उसे गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण क्या होता है? गोली दर्पण एक कांच की खोखली गोले का कटा हुआ भाग होता है। जिसका एक पृष्ठ पर कलई की गई होती है। और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है। गोली दर्पण एक कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। उसका एक पृष्ठ पर कलई की गई होती है और दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है। उसे गोली दर्पण कहते हैं। अब आता है गोलीय पृष्ठ। गोली पृष्ठ क्या होता है? गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को गोली पृष्ठ कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। गोलीय पृष्ठ
कहते हैं। गोली पृष्ठ क्या होता है? गोली दर्पण के गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को, ये क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। क्योंकि ये प्रकाश की किरणें जा रही है, परावर्तन के बाद वापस लौट जा रही है, तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को गोलीय पृष्ठ कहते हैं। कौन सा पृष्ठ कहते हैं? गोली पृष्ठ। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को गोली पृष्ठ कहते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को गोली पृष्ठ कहते हैं। फिर इसके बाद अब आता है तल। गोली दर्पण के तल। गोली दर्पण के तल, जो तल होते हैं, पहला तल होता है, एक होता है उभरे हुए तल को उत्तल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल। और दबे हुए पृष्ठ को दबे हुए तल को अवतल पृष्ठ कहते हैं। अवतल पृष्ठ कहते हैं। देख लो, तल कितने होती हैं? तल दो होती हैं, एक उभरा हुआ तल, एक दबा हुआ तल। एक उभरा हुआ तल होता है, एक दबा हुआ तल। जो उभरा हुआ तल है, ये देखो, जो उभरा हुआ तल है, ये क्या है? उत्तल है। उत्तल देखो, उठा हुआ तल उत्तल, उभरा हुआ तल उत्तल। अवतल का मतलब होता है अवतल। अव का मतलब अंदर, तल का मतलब तल। जो क्या है? अंदर वाला तल है, इसे अवतल कहते हैं। अवतल। और अंदर वाला तल क्या है? दबा हुआ तल है। दबा हुआ तल है, तो क्या हो गया? अवतल हो गया। आया समझे? जो तल होते हैं, दो होते हैं, एक उभरा हुआ तल होता है, एक दबा हुआ तल होता है। उभरा हुआ तल है तो उत्तल, दबा हुआ तल है तो अवतल। आया समझ में? ठीक। अब आता है दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण के प्रकार। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। गोली दर्पण गोली दर्पण गोली दर्पण गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। जो गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण। पहला पढ़ेंगे अवतल दर्पण। पहला पढ़ेंगे अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, जिसके उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर, उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो तथा दबा हुआ भाग, दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? सुनो, अवतल दर्पण वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई, उभरे हुए भाग पर क्या की गई हो? कलई की गई हो, और दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ, और दबा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। बताओगे? वह गोली दर्पण, ये क्या है? गोली दर्पण है। वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर, जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई, क्या की गई हो? कलई की गई हो, पेंट किया हो, तथा दबा हुआ भाग, तथा दबा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक पृष्ठ, तथा दबा हुआ भाग क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। आया? सुनो, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई की गई हो और दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। फिर दूसरा है उत्तल दर्पण। दूसरा पढ़िए उत्तल दर्पण। दूसरा है उत्तल दर्पण, दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? बताओ कि वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर, दबे हुए भाग पर कलई की गई हो, कलई की गई हो और उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं।
अवतल नहीं तो सॉरी, उत्तल दर्पण क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, कहते हैं। वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई की गई हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये क्या है, वह गोली दर्पण है जिसके दबे हुए भाग पर कलई की गई, जिसके दबे हुए भाग पर कलई की गई है और उभरा हुआ भाग क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। उभरा हुआ भाग क्या है, परावर्तक पृष्ठ होता है और उभरा हुआ भाग क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो ये क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। बताओगे वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर कलई की गई हो और उभरा हुआ भाग क्या हो, परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, उत्तल दर्पण, दर्पण गोली दर्पण से, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब हम पढ़ेंगे कि गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जैसे वक्रता केंद्र क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, फिर वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, द्वारक क्या होता है, यही सब पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि दर्पण का ध्रुव, पहले हम पढ़ेंगे दर्पण का, पहले हम पढ़ेंगे दर्पण का ध्रुव, पहले दर्पण, दर्पण की ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, सुनो, गोली दर्पण की, गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं।
गोली दर्पण की परावर्तक पृष्ठ के, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? दर्पण का ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब सुनो दूसरा ही दर्पण का ध्रुव गया, फिर आता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। दूसरा नंबर पढ़ेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है। उस गोले का केंद्र, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से प्रदर्शित करते हैं, इसे C से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का क्या होता है? कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र इस दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। इस दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। एक गोली दर्पण है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। फिर पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या वक्रता तीसरा वक्रता त्रिज्या,
त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण, गोली दर्पण, दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस कांच के खोखले गोले का, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, कहलाती है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोली दर्पण क्या होता है? जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ क्या होता है? भाग होता है। जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे R से प्रदर्शित करते हैं, और इसे R से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या तो क्या? त्रिज्या, वक्रता, वक्रता त्रिज्या। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिर आता है वक्रता त्रिज्या। फिर आता है मुख्य अक्ष। अगली टॉपिक है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण की ध्रुव P, दर्पण की ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। मुख्य अक्ष कहलाता है, कहलाता है। अब क्या होता है? मुख्य अक्ष क्या होता है? दर्पण की ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? वो मुख्य अक्ष बोलते हैं। देख लो जैसे दर्पण की ध्रुव क्या है? दर्पण की ध्रुव P है
और वक्रता केंद्र सी से, वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र सी, दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र सी से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव P और तथा वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? गोली दर्पण जिस कांच की खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस कांच के खोखले गोले का जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का व्यास, उस गोले का व्यास, उस गोले का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के उस गोले के व्यास को, उस गोले का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। सुन, दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण का द्वारक क्या होता है? गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का व्यास। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का क्या होता है? कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का व्यास, इस दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। वो इस दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। जैसे मान लो एक व्यास हम क्या कर दें, यहाँ पर खींच दें, तो ये भी क्या है? दर्पण का द्वारक है। इसे भी दर्पण का द्वारक कर सकते हैं, इसे भी दर्पण का द्वारक करते हैं। लेकिन ये इस वाली दर्पण का द्वारक हुआ, इस वाली दर्पण का क्या हुआ? द्वारक हुआ। दर्पण का द्वारक क्या होता है? अभी बताएं कि द्वारक क्या होता है। वे गोली दर्पण जिस कांच की खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है,
गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस कांच के खोखले गोले का क्या होता है, कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का व्यास, उस गोले का व्यास, उस गोले का व्यास इस दर्पण का वो क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। वह दर्पण का क्या होता है, द्वारक होता है, द्वारक। वह दर्पण का क्या होता है, द्वारक होता है। गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का व्यास, इस गोले का क्या है, इस गोले का व्यास है, इस गोले का क्या है, व्यास है। और जब यही काट करके भाग निकाल लेते हैं तो ये दर्पण बन जाता है, और ये दर्पण का क्या हो जाता है, द्वारक हो जाता है। ये दर्पण का क्या हो जाता है, द्वारक हो जाता है। आया समझ में? सुनो फिर से सुनो एक बार कि गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले का व्यास, उस गोले का व्यास इस दर्पण का द्वारक कहलाता है। इस दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। सुनो, दर्पण का द्वारक। अब आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस अगली टॉपिक रहेगी, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस मुख्य फोकस। अब मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस दर्पण, गोली दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। गोली दर्पण की, गोली दर्पण की, दर्पण की मुख्य अक्ष की, मुख्य अक्ष की, अक्ष की समांतर, समांतर चलने वाली, चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें वक्रता त्रिज्या को या मुख्य अक्ष को, प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के, अक्ष के, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई, मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे देख लो, जैसे यहाँ पर क्या है, गोली दर्पण है, क्या है, गोली दर्पण है। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष जल्दी बताओ, मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। और हम पढ़े हैं कि गोली दर्पण मुख्य फोकस क्या होता है,
मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, गोली दर्पण के एक मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर क्या करती हैं, काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं और इसे यब से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर क्या करती हैं, काटती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं और मुख्य फोकस को इसे यब से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में कि मुख्य फोकस क्या होता है, हम बताएंगे कि गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, एक गोली दर्पण है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण के परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या होती हैं, समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हमारी टॉपिक रहेगी कि फोकस दूरी, कल हमारी अगली टॉपिक रहेगी फोकस दूरी। अब फोकस दूरी क्या होती है कल बताएंगे। हमारी अगली टॉपिक रहेगी फोकस दूरी, फोकस दूरी हमारी अगली टॉपिक रहेगी कल की टॉपिक रहेगी फोकस दूरी, फोकस दूरी।